अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी शिरडी में साईं बाबा मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। महाराष्ट्र को देंगे 75-100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। गोवा दौरे पर भी रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। गोवा में पहली बार हो रहे हैं राष्ट्रीय खेल। 28 टीमों के एथलीट परेड में हिस्सा लेंगे। पणजी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय खेलों की जानकारी दी। कहा 10 जगहों पर होगा लाइव स्ट्रीमिंग। 2.5 लाख लोगों के देखने की व्यवस्था है। समारोह राष्ट्रीय एकता की थीम पर आधारित होगा। भारत ने कनाडा में फिर से वीजा सेवाएं की शुरू। ये सेवाएं एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए शुरू की गई हैं। निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिश्वत के आरोपों पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी की पहली बैठक आज है। सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनंत के बयान होंगे दर्ज। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में समिति ने वेबसाइट लॉन्च की। सुझाव और जानकारी इकट्ठा करने के लिए यह वेबसाइट बनी है। देश में एक साथ चुनाव कराने के रोड मैप पर चर्चा। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक में लॉ कमीशन ने प्रेजेंटेशन दिया। लॉ कमीशन ने समिति के सामने प्रेजेंटेशन में एक साथ चुनाव के लिए जरूरी सुझाव दिए। केजरीवाल के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के विभागों की अदला बदली कर दी गई है। सौरभ भारद्वाज के पास से जल विभाग की जिम्मेदारी लेकर अब आतिशी को दी। बिना पंजीकरण के संचालित मदरसों के खिलाफ योगी सरकार सख्त। मुजफ्फरनगर के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी हुआ। मदरसों की जांच किए जाएंगे दस्तावेज। 2 दिन उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति। धनखड़, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। यूपी के सहारनपुर दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। श्री कृष्ण मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। रजत जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे मोहन भागवत। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी वाईआरएस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का वीडियो वायरल। वाईआरएस कांग्रेस के नेता ने दशहरे पर चिकन शराब बांटी। स्थानीय नेताओं ने विरोध किया। कहा यह जनता को घूस देने जैसा। हरियाणा के रोहतक में सीएम मनोहर लाल के सामने आप छात्र नेता का हंगामा। लगाए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। पुलिस ने छात्र नेता को हिरासत में लिया। पीएम श्री स्कूल शुभारंभ कार्यक्रम में ये हंगामा हुआ। बिहार के छपरा में 6 साल बाद अपने संसदीय क्षेत्र सारण पहुंचे लालू यादव। लालू यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। एक झलक पाने के लिए वीडियो। एनसीईआरटी किताबों में इंडिया की जगह भारत करने की सिफारिश को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सराहा है। कहा हमारे लिए ये गर्व की बात होगी। एनसीईआरटी किताबों में भारत शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान। कहा इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ, देश का असली नाम भारत है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान। मराठा आरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। सरकार मराठा आरक्षण के हित में। मराठा आरक्षण पर बोले एनसीपी नेता सुप्रिया सुले। कहा ट्रिपल इंजन की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली भेजना चाहिए। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज कांग्रेस से कमलनाथ करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले कमलनाथ निकालेंगे रोड शो और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एमपी के गुना में राघवगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। जयवर्धन के नामांकन में पिता दिग्विजय सिंह मौजूद होंगे। तेलंगाना चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर आज कांग्रेस फिर करेगी मंथन। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग नेशनल आइकन के तौर पर नियुक्त करेगा। आज रंग भवन ऑडिटोरियम में होगा चुनाव आयोग का कार्यक्रम। तेलंगाना के सीएम केसीआर आज से शुरू करेंगे चुनाव अभियान। मुख्यमंत्री केसीआर आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा पीएम मोदी का लिफाफा खाली। महिला आरक्षण, जाति जनगणना पर वादे ठोक ले।
प्रियंका के खाली लिफाफे वाले बयान के खिलाफ बीजेपी डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग। प्रियंका पर रैली में धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार के आरोप लगाए। कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग को सौंपा है ज्ञापन। बीजेपी नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों का जताया विरोध। अमित शाह हेमंत बिस्वा के खिलाफ की है शिकायत। दतिया पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। एक जनसभा को संबोधित किया। जनता को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। संबोधन में हेमा मालिनी का भी जिक्र कर दिया। एमपी के नरसिंहपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया नामांकन। नामांकन में सीएम शिवराज रहे मौजूद। शिवराज ने जनसभा को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के बैतूल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर कसा तंज। कहा, डर से बौखलाई कांग्रेस ने टिकट बदल दिए। शिवराज ने कांग्रेस को बताया टिकट बदल कांग्रेस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, महिला अपराधों में राजस्थान नंबर 1। कांग्रेस ने राजस्थान को अपराध का राज्य बनाया। राजस्थान में चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को देंगे 500 रुपए में सिलेंडर। परिवार की महिला मुखिया को साल में देंगे 10,000 रुपए। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग जनता को कर रहा जागरूक। दीवारों पर फिल्मी डायलॉग के पोस्टर चिपकाएं। पोस्टर पर डायलॉग के जरिए मतदाता के लिए किया जा रहा जागरूकता अभियान। राजस्थान में टिकट न मिलने से नाराज हुए बीजेपी नेता और उनके समर्थक। झालावाड़ में बीजेपी प्रत्याशी कालूराम मेघवाल का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जितनी भी गाली दे जनता करेगी हिसाब। कहा, दुर्गा विसर्जन में पथराव दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम नीतीश दे इसका जवाब। और आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें दिखाते हैं। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पीएम नरेंद्र मोदी होंगे मौजूद। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद चंपत राय ने दी जानकारी। ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्ट। लिखा, मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बोले, अब आने वाला है राम राज्य। समय से पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण कार्य। भव्य मंदिर का निर्माण जल्द होगा पूरा। श्री राम भक्तों का खत्म होगा इंतजार। सौम्या विश्वनाथन हत्या मामला। 5 आरोपियों की सजा पर फैसला सुना सकती है दिल्ली की साकेत कोर्ट। 15 साल पहले 2008 में टीवी पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। गैंगस्टर केस में आज आएगा विधायक मुख्तार अंसारी पर फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी है सुनवाई। दोहरे हत्याकांड मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की आज होगी पेशी। अब आगे बढ़ते हुए मौसम से जुड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं 9 सेकंड न्यूज। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा अभियान। आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की होगी शुरुआत। दोपहर 12 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे शुरुआत। इस अभियान के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। रेड लाइट पर गाड़ी बंद कर ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। पोल्यूशन कम करने का ये अभियान है। बीजेपी नेता कुलजीत चहल का बयान। कहा, दिल्ली बन चुकी है गैस चैम्बर, लेकिन मामले पर बात नहीं करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सवाल पूछने पर बैठक छोड़कर भाग जाते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का आरोप। डीपीसीसी चेयरमैन पर लगाया रियल टाइम सोर्स स्टडी बंद करने का आरोप। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त क्राइम से जुड़ी खबरें देखने का। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी नेता की हत्या हुई। टीएमसी से जुड़े लोगों पर मारपीट और हत्या का आरोप है। टीएमसी ने बताया बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपसी रंजिश। नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर हंगामा हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। भोपाल से अगवा की गई बच्चियों को दिल्ली में बेचने की कोशिश। महिला डॉक्टर के साथ हुआ था 3 लाख रुपए में सौदा। गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार। महिला डॉक्टर की तलाश में जुटी है पुलिस। किडनैपर्स के कब्जे से दोनों बच्चियों को बरामद किया गया है। अंतरराज्यीय मानव तस्कर गिरोह से जुड़े हैं तार। पहले भी कई मामले में शामिल है गैंग। शनिवार सुबह मंदिर के सामने से किया गया था अपहरण।
यूपी एसटीएफ ने शातिर जालसाज अनूप चौधरी को किया गिरफ्तार। खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर लोगों से करता था ठगी। नौकरी और काम कराने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था ये। उत्तराखंड में 15,000 रुपए का इनामी है अनूप चौधरी। अयोध्या के सर्किट हाउस से इसकी गिरफ्तारी हुई। अनूप चौधरी का ओएसडी कम ड्राइवर फिरोज भी गिरफ्तार हुआ। कई लोगों को बना चुका था अपना शिकार। चेन्नई में राजभवन के बाहर एक शख्स ने फेंका पेट्रोल बम। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। एंटी नीट बिल पर गवर्नर के साइन न करने को लेकर नाराजगी थी। दिल्ली के तिमारपुर में चाकू मारकर 17 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। दशहरा कार्यक्रम में दोस्तों के साथ विवाद हो गया था। 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था छात्र। लड़की से बात करने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के जहानाबाद में शादी से खफा परिजनों ने की लड़की की हत्या। परिवार की मर्जी के खिलाफ लड़की ने की थी शादी। परिवार के लोग घर से फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। केरल के कन्नूर में महिला की हत्या कर दी गई। पति पर लगा हत्या का आरोप। पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर बेरहमी से हत्या की। लखनऊ में युवाओं पर चढ़ा रील का शौक। रील बनाने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल। निजी बाउंसर लेकर बिना नंबर की गाड़ियों के साथ युवक ने रील बनाई है। बिहार के बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा। 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। पुलिस ने 10 लोगों को अब तक हिरासत में लिया। चलिए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको बता दें। यूपी के बलरामपुर में बुजुर्ग ने तेल डालकर खुद को लगाई आग। पीड़ित का चल रहा था जमीन का विवाद। अधिकारियों से गुहार लगाने पर भी समस्या का समाधान नहीं। डीएम ने जांच के आदेश दिए। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा। रिजल्ट में लगाया गड़बड़ी का आरोप। फर्जी डिग्री पर बहाली का आरोप लगाया। तमिलनाडु में कार में लगी आग। देखते ही देखते जलकर खाक हुई कार। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। अफरा तफरी का माहौल बना। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। गाजियाबाद के लोनी में इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। लखनऊ के केशव नगर की कबाड़ मार्केट में भीषण आग लगी। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आगरा के पातालकोट एक्सप्रेस की 2 बोगियां, उसमें आग लग गई। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग में झुलसने की वजह से 2 लोग घायल हैं। अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती करा दिया गया। वडोदरा के मकरपुरा स्टेशन तक बनाए गए 115 किलोमीटर लंबे मालगाड़ी ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव हुआ। 2000 मीट्रिक टन वजन वाले 58 कंटेनर्स के साथ मालगाड़ी का ट्रायल हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने किया जागरूकता कार्यक्रम। खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में किसानों को दी गई जानकारी। खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों को बताई गई नई तकनीक। ओडिशा के भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा में उमड़ा आस्था का हुजूम। करीब 5 लाख लोग पूजा में जुटे। मां दुर्गा के जयकारों से भक्तिमय माहौल हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में सज गई दिवाली की मार्केट। दिवाली पर लगने वाली इलेक्ट्रिक लड़ियां और सजावट के सामान की मार्केट अब दिखने लगी है। लोगों की संख्या कम होने से दुकानदार मायूस। आज से विशेष अभियान और पर्यावरण विभाग किस तरीके से रेड लाइट ऑन और ट्रैफिक ऑफ को लेकर के अभियान चलाएगा, उस बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए, ठगों के बारे में यह कहा जाता है कि वो कोई भी रूप धरकर आपके सामने आ सकते हैं और बहुत आसानी से आपकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। बात बिल्कुल सटीक है। हम आपको एक ऐसे ठग की कहानी आज दिखाने जा रहे हैं जो कि ठगी के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी के साथ अपना नाम जोड़कर करोड़ों की ठगी कर रहा था और 6 साल से खुद को रेल मंत्रालय का अधिकारी बताकर लोगों को चूना लगा रहा है। आज आप मेरे साथ देखिए ठग ऑफ हिंदुस्तान की वो कहानी जिसे देखकर सुनकर आप दांतों तले वाकई उंगली दबा लेंगे। जय जय सिया राम। मैं चौधरी आप सभी लोगों को हृदय तक सादर प्रणाम करता हूँ। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ खड़ा दिखाई देने वाला ये चेहरा किसी नेता का नहीं बल्कि एक ठग का है। रेलवे स्टेशन है,
उसका निरीक्षण किया। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी ने ध्यान देने का कार्य किया, वह सराहनीय है। किसी अधिकारी की तरह रेलवे स्टेशन की समीक्षा करने वाला ये शख्स रेल मंत्रालय का सदस्य नहीं बल्कि एक ठग है। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की जमीन पर जायजा लेने वाला ये कोई वीआईपी नहीं बल्कि एक ठग है। हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस मुल्क ने इतिहास में कई बड़े ठग भी देखे हैं और ठगी की दास्तानें भी सुनी है, लेकिन जिन महाशय का हमने आपको अभी अभी टीजर दिखाया है वो तो सिस्टम में घुसकर सालों तक ठगी कर रहे थे और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। देश में जो मुफ्त में चल रही है अन्य योजना, इस पे मैं जरूर कहना चाहूँगा। भयंकर बेरोजगारी का माहौल था, जिसके कारण से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त राशन योजना लागू की थी। इनका नाम है अनूप चौधरी। ठसक ऐसी कि किसी भी तस्वीर में देश के किसी भी कोने में ये बिना दल बल के दिखाई नहीं देते। सुरक्षा कर्मियों के बीच ऐसे चलते थे मानो सीधे सरकार का कोई बड़ा अधिकारी गश्त करने पहुंचा हो। तस्वीरें देखिए, अनूप चौधरी देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पोज दे रहा है। और इसके अलावा तो साक्षी महाराज से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके साथ अनूप चौधरी मौजूद है। लेकिन एबीपी न्यूज इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। मुमकिन है कि इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके इन्हें पेश किया गया हो, लेकिन सालों से बीजेपी के नाम की चादर ओढ़ कर रखने वाले अनूप चौधरी के बारे में पता चला है कि वो महाठग है। यूपी एसटीएफ ने अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया है। अनूप चौधरी खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर ठगी को अंजाम देता था। लोगों के काम कराने के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी करता था। अनूप चौधरी एक संगठित जालसाजी का गिरोह चलाता है। अपने आप को भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों के सलाहकार समिति में का सदस्य दिखाकर, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सदस्य दिखाकर विभिन्न जनपदों में प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्राप्त करता है। ये प्रभाव उत्पन्न करता है, उससे लोगों को ठगने का काम करता था। अनूप चौधरी ने फेसबुक पेज से लेकर ट्विटर तक और इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पेज तक बना रखा है। अनूप चौधरी के यूट्यूब पेज पर वीडियो का ऐसा समंदर है कि देखने वाला गश खा जाए। सभी लोगों के कल्याण हेतु सदा स्वस्थ रहने की भी प्रार्थना की है। साथ में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बहुमत के साथ सरकार बनाए। फर्जी रसूख के दम पर वो सरकारी गनर लेकर चलता था। खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर वीआईपी प्रोटोकॉल हासिल करता था। कई बड़े चैनलों पर बीजेपी नेता की हैसियत से इंटरव्यू भी दे चुका है। जबकि सच्चाई ये है कि यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अनूप चौधरी पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उत्तराखंड पुलिस ने तो अनूप चौधरी पर 15,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है।
लेकिन अनूप चौधरी कितने कॉन्फिडेंस के साथ ठगी के संसार को चलाता था, उसकी मिसाल देने वाली अगली तस्वीर देखिए। खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताने वाला अनूप चौधरी इसी तरह अलग अलग रेलवे स्टेशन का दौरा करने पहुंच जाता था। इस दौरान अनूप चौधरी के चारों तरफ पूरा तामझाम मौजूद होता था। भारतीय रेल आम जनमानस के जीवन का रक्षक बनना चाहता है। इस दिशा में हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री और आम आदमी श्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। देख रहे हैं आप संवाद का तरीका नेताओं जैसा, संवाद में इस्तेमाल भाषा नेताओं जैसी। बीजेपी से अपना नाम जोड़ने वाला अनूप चौधरी कपड़े भी नेताओं जैसे पहनता था और भगवा रंग के साथ हमेशा दिखाई देता था। सवाल ये है कि आखिर अनूप चौधरी ऐसा करता क्या था कि उसका फर्जीवाड़ा सिस्टम की पकड़ में आए बिना इतने सालों तक बेधड़क चलता रहा। कैसे अनूप चौधरी सरकारी सेवाएं हासिल करता रहा और ये सिलसिला सालों तक जारी रहा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये लेटर्स ही अनूप चौधरी की जालसाजी का सबसे बड़ा सबूत है। ये चिट्ठियां बता रही हैं कि कैसे अनूप चौधरी के लिए प्रोटोकॉल जारी होता था, कैसे उसे सरकारी गनर मिलने के आदेश जारी होते थे। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी बता रहे हैं कि सफेद पन्नों पर अनूप चौधरी की काली करतूतों के इस ब्यौरे में लिखा क्या है। जिस तरह किसी वीआईपी के दौरे के पहले उसका प्रोटोकॉल जारी होता है, उसी तरह जालसाज अनूप चौधरी के कार्यक्रम बाकायदा रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए पुलिस जारी करती थी। इसमें कार्यक्रम के दौरान सड़क मार्ग पर पड़ने वाले थानों से संबंधित अधिकारियों को रास्ते में पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने की हिदायत दी जाती थी। अनूप चौधरी जहां जाने वाला होता था, उस थाना प्रभारी के पास आदेश पहुंच जाता था कि गनर उपलब्ध कराया जाए। अनूप चौधरी का काफिला निकलता था तो रास्तों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो जाती थी। ये एक प्रोफेशनल ठग है और इसके पूरे गैंग को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन सब के विरुद्ध कार्रवाई हो सके। जो भी काम इसने किए हैं, जहाँ से भी जिस प्रकार की चिट्ठी इसने भेजी है, ऐसे तो ये वो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होते हैं, पूरी तरह से फेक हैं, लेकिन वेरिफिकेशन का काम जो है विवेचक के द्वारा किया जाएगा। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई नई चिट्ठियां नहीं है। अनूप चौधरी के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल जारी होने का सिलसिला अक्टूबर 2020 से बदस्तूर चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि अनूप चौधरी कुछ महीनों से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ठगी का धंधा चला रहा था। उसके YouTube पेज पर मौजूद इस हिस्से को देखिए। उसका सबसे पहला वीडियो 6 साल पहले का मिला, जब वो खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताता था। जिस प्रकार से सूबे के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने ऐतिहासिक योजनाएं परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करके ये साबित कर दिया कि वाकई समाजवादियों की जो सरकार उत्तर प्रदेश में वो प्रशंसाजनक है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमाध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो भी वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उसे सिर्फ 3 साल के अंदर पूरा करने का काम किया। इस वीडियो के फौरन बाद जो दूसरा वीडियो अपलोड हुआ, उसमें अनूप चौधरी ने पाला बदल लिया और खुद को बीजेपी ब्रिगेड का सिपाही बताने लगा। उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के ऐतिहासिक पटल पर सुनहरे अक्षरों में लिखाने का कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने किया, ये वाकई में प्रशंसाजनक है। जय हिंद। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। इसके बाद तो अनूप चौधरी का रंग रूप ही बदल गया, अंदाज बदल गया। पुराने वीडियो से लेकर नए वीडियो में तुलना करके देखेंगे तो पूरा हुलिया बदल चुका है।
एक बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र के बीच से, जहां 2 हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है। आष्टा फाटा में बस पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। दौलावट गांव में ट्रक एम्बुलेंस की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। तो देखिए 2 हादसे और 10 लोगों की जान गई। आष्टा फाटा में जहां बस पलट गई और 6 लोगों की मौत की खबर, तस्वीर आपके सामने बेहद दुखद। ट्रक एम्बुलेंस की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई है। तो देखिए कुल मिलाकर 10 लोग जिनकी मौत हुई है और सड़क हादसे में देखिए ये मौत हुई है। एक बस पलटने से हादसा हुआ और दूसरा ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।